वो इस वक़्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, इनके पास कोई मैंडेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है वो 2 नंबरी है, बदमाशी है, उसकी बेस पे बैठे हुए हैं। बहरहाल ये तो थोड़ा-सा एक वो था जिसे हम कहते हैं ना कि आफ्टर मैथ्स हैं इस जो किडनैप अमेंडमेंट है जिसको साफ़ी कह रहे हैं वजाहत सईद खान और बाकी बहुत अच्छा लफ़्ज़ ये यूज़ किया उन्होंने। दूसरे नंबर पे अब ये है कि अब क्या होने जा रहा है इस वक़्त जो सिचुएशन है, पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनाई है जिन्होंने चीफ जस्टिस की सिलेक्शन के लिए, वो कहते हैं ना कि या बेईमानी है तेरा ही आसरा, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वही बात कि डेस्परेशन की ये अलामत है इन लोगों की, अपने ही किए को ये चाट रहे हैं। काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने जो कुछ खुद जिस पे सारी ज़िंदगी खड़ा रहा, असल में तो ये है कि मोरालिटी है ही नहीं, 2 नंबरी है, फ्रॉड है, धोखा है, वो जिस तरीके से आप मर्ज़ी कर लें, जो मर्ज़ी आप कर लें, जमहूरियत का नाम लेके जमहूरियत का किला कमा कर दें, जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने किया। तो अब जी पार्लिमानी एक कमेटी है जिसके 12 मेंबर्स हैं, जिसमें ज़ाहिर है जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट की है, 8 मेंबर्स गवर्नमेंट के हैं, जिसमें पीपीपी के हैं, नाम वो देख लीजिएगा जो भी है, वही सड़े हुए, गले हुए नाम ख्वाजा आसिफ जैसे, नवीद कमर और इन जैसे आसिन इकबाल और ये सारे ऐसे लोग कि वाक़ईन इंसान हैरान होता है कि कब्र में इनकी टाँगें हैं और ये इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ, 25 करोड़ अवाम के साथ ये लोग ये कुछ कर रहे हैं और इनके पीछे जो बैठे हुए हैं, वो इनसे करवा रहे हैं। इनको एक डुगडुगी का वो ब बंदर बनाया हुआ है और ये नाच रहे हैं उसके ऊपर और उसके ऊपर खुश भी हो रहे हैं। चलो आपने नाचना ही है, आपने सारा कुछ करना है, एटलीस्ट उसके ऊपर खुशी का इज़हार ना करें कि जिस तरह कल मुल्क और कौम की फतह हो गई, ये हो गया, वो हो गया। क्या बस इस पे बंदा बात करे। बहरहाल जी 12 रुकनी कमेटी है जिसमें जो 8 मेंबर्स 9 मेंबर्स तो तकरीबन गवर्नमेंट के अपने हैं। उसमें पीटीआई को शायद 2 या 3 मेंबर्स दिए गए हैं। पीटीआई ने पहले शायद डिसाइड ये किया था कि वो उसमें शामिल होंगे, बाद में आज उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। पीटीआई की कन्फ्यूज़्ड जो लीडरशिप है, मेरा ख़्याल है कि इसमें ये भी एक्सपीरियंस है, वो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ज़ाहिर है, जब इस तरह के बदमाशों से पाला हो, इस तरह के 2 नंबर लोगों से पाला हो, इस तरह के फ्रॉडियों से आपका पाला हो, वही बात के चोर, उचक्के, डाकू जो कि घाग हैं, घाग उसको कहते हैं, हमको पता है कि जो बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा होता है, 2 नंबरी करने में। अब नवाज़ शरीफ जैसा 2 नंबर बंदा कि जो जिसकी रग-रग में झूठ है, जिसकी रग-रग में फ्रॉड है, कि जो अपना प्लेटलेट्स का बहाना करके कैसे भागा। पहले जो है ना वो परवेज़ मुशर्रफ के चुंगल से कैसे ये निकला, ठीक है? और अब उनका वास्ता जो है वो ज़ाहिर है आम लोग हैं, ये जो पीटीआई के इस वक़्त के लोग हैं, अब जो गौहर अली खान है, वो अटॉर्नी होंगे, सब कुछ होंगे, बैरिस्टर होंगे, लेकिन उनकी कोई सियासी वो तो नहीं है, कोई उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, सब कुछ नहीं है। सियासत को ये लोग क्या समझते हैं? सियासत को ये समझते हैं कि जितना कोई बंदा 2 नंबर होगा, जितना फ्रॉड करेगा, जितना शैतानी मकर करेगा, वो सियासतदान है। ये काम कर रहे हैं। तो जो कि जिसे हम कहते हैं ना कि रहमानी सियासत, वो तो इनमें है ही नहीं। तो बहरहाल वो पीटीआई के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, वो हमने भी की है कि वो अब बार-बार ये कह रहे हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे। अली अमीन गंडापुर के बड़े-बड़े नारे, वो हमाद अज़हर साहब की वीडियो, वो हँसी आ रही थी देख के। वो ये इनका वही ये मुक्का है कि जो लड़ाई के वक़्त तो इनको याद नहीं आया, अभी अपने मुँह पे मारें, अपने ज़ख्मों को ये खुद चाटें। लेकिन इसमें ये है कि इनका भी मैं समझता हूँ कि चूँकि इनका पाला ऐसे मक्कार लोगों से पड़ा है कि इनको भी समझ नहीं आ रही कि हम क्या रास्ता इख्तियार करें। तो इसमें मैं बताता हूँ कि रास्ता क्या होना चाहिए था, जो हमारी एक नाक़िस अक़ल है, लेकिन आप इससे डिफ़र कर सकते हैं, आपका अपना प्लान है, आपका अपना सोच है और हम चाहते हैं कि आप भी अपना ख़्यालात का इज़हार करें। अब सबसे गुज़ारिश है कि काइंडली अगर आपने अभी तक हमें जॉइन नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही आपका हिस्सा है हमारे साथ, बी द वॉइस ऑफ वॉइसलेस। तो जो पीटीआई का इस वक़्त का मौक़िफ़ है, पहले कि हम जॉइन करेंगे, अब वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। देखिए इस पे बहुत से लोगों का ये है कि उनको जॉइन करना चाहिए था। है सिर्फ़ 3 मेंबर हैं, 3 2 या 3 मेंबर हैं। मेजॉरिटी जो है इसमें वो गवर्नमेंट की अपनी है। तो क्या पीटीआई ने ये सही किया या गलत किया, ये तो बाद में थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। लेकिन जो जजेस हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें मंसूर अली शाह साहब का नाम सर-ए-फ़हरिस्त है। ज़ाहिर है सबको उम्मीद थी, वकला को, सबको, पूरी सिविल सोसाइटी जो भी हम देख रहे हैं इधर-उधर, इवन उनके मुखालिफिन भी ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मंसूर अली शाह साहब वो बंदा है कि जिसने सबसे ज़्यादा कहते हैं काज़ी फ़ाइज़ ईसा खबीस, बदरूह और शैतान इंसान जो है, इनकी सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल स्टैंस पे वो लिया।
अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि उस वक़्त उन्हें काज़ी फ़ाज़ ईसा जैसे ख़बीस रूह का नहीं पता चला। ज़ाहिर है, देखिए, हम जैसे भी लोग, आप जैसे, हम सारे, हम क्या देखेंगे? जो ये लोग कहेंगे उसी को देखेंगे, जो इनका कुछ न कुछ अमल हमें सामने नज़र आ रहा है उसी को हम देखेंगे और उसी के ऊपर आगे करेंगे। आगे बाद में आके ये बदल जाएँ, बाद में आके शैतानियत पे उतर आएँ, बाद में आके बिल्कुल 2 नंबर हो जाएँ, तो उसपे इंसान क्या कर सकता है? तो चीफ़ जो नेक्स्ट होने चाहिए मंसूर अली शाह साहब, वो हैं कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस खबीस इंसान की मदद की, लेकिन इसने उन्हीं को ही डसा। एक तो चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, दूसरा मुनीब अख्तर साहब हैं। वो बहुत ज़्यादा बैड बुक्स में हैं गवर्नमेंट की, क्योंकि ये सारा कवर किस लिए हो रहा है? कवर इमरान खान को रोकने के लिए हो रहा है, कवर इसलिए हो रहा है, कवर अप ये सारा जो उन्होंने बिसात बिछाई है कि एक शख्स को रोकने के लिए कि 8 फ़ेब के इलेक्शंस ना खुलें, इनकी 2 नंबरियाँ ना खुलें, इमरान खान को रिहाई ना मिले, ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए जो बिल्कुल जिस तरह काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इनका साथ दिया वैसा ही दे। तो इस वजह से मुनीब अख्तर भी जो गवर्नमेंट की फाइल्स हैं उनसे आउट हैं, मंसूर अली शाह साहब भी आउट हैं। अब तीसरा बंदा रह जाता है याह्या अफरीदी। बहुत से मैं जो इस वक़्त हमारे एनालाइज़ करने वाले दोस्त हैं उनको मैं सुन रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि जी याह्या अफरीदी साहब इनकार कर देंगे। याह्या अफरीदी साहब हो सकता है चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल ना करें, क्योंकि वो मोरालिटी को भी देखते हैं। वो एक अजीब-सा कैरेक्टर है, सुना है कि वो उनकी अपनी एक पख होती है, वो निकाल लेते हैं। वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन एट द सेम टाइम वो उनका कुछ मंसूर अली शाह और मुनीब इनके साथ कोई रिलेशन भी है, शायद एक चैम्बर व्हाटएवर जो भी कहना चाहिए। तो ये मुझे बड़ी बचगाना किस्म की एक तरह का एक पॉइंट ऑफ व्यू लगता है। हो सकता है वो थोड़ा ख़्याल करें कि उनका जो उनके ये जो सीनियर्स हैं, वो इनका वो तो कुछ ना कुछ ख़्याल करें। ज़ाहिर है ये सीनियॉरिटी जो है ये बिल्कुल इसकी कदर होती है, होनी चाहिए। अभी तक तो यही हो रही थी। अगर सीनियॉरिटी की कदर नहीं करनी तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा का 45 सॉरी 45 40 नो 86 डेज़ 86-87 डेज़ पहले क्यों कर दिया था ये जो नोटिस है। तो यहाँ से शैतानी मकर आपके सामने है। तो बहुत से लोगों की उम्मीद अब ये बन गई है कि शायद जो हैं याह्या अफ़रीदी साहब वो इनकार कर देंगे, और बहुत से लोग अब बारीकी का नुक्ता निकाल रहे हैं कि अगर याह्या अफ़रीदी इनकार कर दें, तो उसके बाद फिर इनको जाना ही पड़ेगा मंसूर अली के पास, उसके बाद फिर जाना ही पड़ेगा मुनीब अख्तर के पास। तो मुझे हँसी इस बात पे आ रही थी कि ये तो बातें वहाँ पे होती हैं जहाँ पे कोई कानून हो, जहाँ पे किस कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ पे लॉज़ को देखा जाता हो, जहाँ पे मोरालिटी को देखा जाता हो। लेकिन जहाँ पे हो ही 2 नंबरी, जहाँ पे जो मेयार है वो ये कि या बेईमानी है तेरा ही आसरा। इनको थोड़ी-सी भिंग पड़ती है तो ये 2 नंबरी कर देते हैं। मतलब इनको जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे हमें नुकसान हो सकता है, हमारी चोरी, चकारी, 2 नंबरी को लोग पकड़ सकते हैं, तो ये फ़ौरन उसको क्लॉज़ को ही चेंज कर देते हैं। मतलब ये अब जो इन्होंने एक खेल खेला है सुप्रीम कोर्ट के साथ और जजेस का जो पर काटे हैं, जजेस को वो किया, तबाह-बर्बाद किया है, किस लिए किया है? ताकि जो मोस्ट सीनियर पर्सन है वो चीफ जस्टिस ना बने मंसूर अली शाह, और वो अगर बन गया तो वो इनके सारे कच्चे चिट्ठे खोल देगा। बल्कि ख्वाजा जो ये ख्वाजा टली है, ख्वाजा क्या नाम है उनका, ख्वाजा आसिफ जो है, ये कल कह भी रहा था कि इनमें से कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने कहा था कि 25 अक्टूबर तक रुक जाएं, फिर हम इस गवर्नमेंट को देख लेंगे। मतलब ये, और ये पहले कह भी चुका है कि जैसे ही ये नए जज आएंगे ये हमारा कच्चा चिट्ठा खोल देंगे। तो भाई जब आप हैं ही चोर, 2 नंबर हैं, तो वो जजेस क्या करें और? क्या उन्होंने इंसाफ नहीं देना? तो इस सारी बिसात को उल्ट करने के लिए इन्होंने ये खेल खेला और मकरू खेल खेला, शैतानी खेल खेला। अफ़सोस है इस पे, बहरहाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, पाकिस्तानी सोसाइटी का भी देख रहे हैं रिएक्शन को बहुत ज़्यादा नहीं है। बहुत से लोग कह रहे हैं वुकला ये कर देंगे, वुकला ये कर देंगे, वो हामिद खान जैसा हम जी मतलब सारी ऐसे खाली-खोली, मैं समझता हूँ कि वो हैं, जिसे हम कहते हैं कि नारे हैं। कोई इसका मुझे तो नहीं लग रहा कि ये लोग कुछ कर सकेंगे। आगे कोई बात बनेगी। इमरान खान साहब के साथ सुना है कि इन्होंने पूरी अब उनकी जो है ना फॉर लाइफ वो कर दिया है कि उनको इंडेफिनिटली जेल में रखना है। उनके साथ सारी वो जो मीटिंग्स हैं वो ख़त्म कर दी हैं। अभी तक जो सूरत-ए-हाल सामने नज़र आ रही है, वो ये बात बार-बार हम लोग यही कर रहे हैं कि जब है ही 2 नंबरी, जब है ही बेईमानी, जब बात ही इस पे है कि या बेईमानी है तेरा आसरा, तो वो फिर इसमें आप जो मर्ज़ी कर लें, ये लोग उसको तो नहीं करने वाले ना, किसी भी चीज़ को क्या नाम है उसका, खातिर-खा तो नहीं लाने वाले, कोई और तरीका निकाल लेंगे। अब अगर काज़ी फ़ाइज़ ईसा इनके साथ ना भी मिले, तो जो अमीनुद्दीन खान है, क्या वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा से कम है?
क्या जो वो हैं, क्या नाम है उनका मंडोखेल हैं, वो क्या काज़ी फ़ाइज़ ईसा से कम है? मुझे लगता है कि ये मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर को साइड पे करेंगे, उनसे देंगे, उनसे उनको बहुत टफ़ टाइम देके उनसे ये इस्तीफ़ा लेंगे और उसके बाद फिर या तो अमीनुद्दीन खान बनेगा या फिर मंडोखेल बनेगा। मेरा ख़्याल है याह्या अफ़रीदी को भी ये साइड पे करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाअल्लाह जैसे ही मौका मिलता है, आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। आप सबसे गुज़ारिश है कि काइंडली दोबारा फिर रिमाइंड करवाता चलूँ कि ट्विटर पे भी फ़ॉलो कीजिएगा और आपका जो हमारा साथ है वो ये है कि अगर आप हमें जॉइन करते रहें, खुद भी आप जॉइन करें हमें स्टूडियो में, अपने ख़्यालात का इज़हार करें, ताकि हम अपनी जो बिसात है हमारी, हम इस हवाले से कुछ न कुछ बात करते रहें। बहुत शुक्रिया।